हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने साधा विपक्ष पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच डूंगरपुर भाजपा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर छात्रों की पीड़ा की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन उनके आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक तनाव का माध्यम बनाना उचित नहीं है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीनदयाल सिंह चौहान, 84 विधानसभा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा, जिला महामंत्री ईश्वरलाल लबाना और जिला प्रवक्ता राजेश पाटीदार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि यदि नीट परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से काम कर रही है तथा किसी भी अनियमितता की जांच की प्रक्रिया जारी है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों की वास्तविक चिंताओं को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ की जा रही कथित अमर्यादित टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। प्रेस वार्ता में भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि नीट आंदोलन की आड़ में कुछ राजनीतिक ताकतें सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। नेताओं का कहना था कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने से वास्तविक अभ्यर्थियों की आवाज प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, लेकिन किसी भी आंदोलन को हिंसा, वैमनस्य या धार्मिक तनाव का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता। इस दौरान भाजपा नेताओं ने स्थानीय सांसद राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों पर वे उतने मुखर नहीं थे जितना अब केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि विद्यार्थियों के भविष्य की वास्तविक चिंता है तो हर सरकार के कार्यकाल में समान रूप से पेपर लीक जैसे मामलों पर आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षा व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है तथा विपक्ष को छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट परीक्षा को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें विपक्ष इसको राजनीतिक हथियार बना रहा है और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को भड़का रहा है। जबकि उनके कांग्रेस समर्थित राज्यों में जब पेपर लीक हुआ था तो न राहुल गांधी गए न उनका कोई नेता गया, और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार थी वहां इतना जम के लूट के भ्रष्टाचार हुआ। और राजस्थान के सबसे बड़े दुख की बात है कि डोटासरा और अशोक गहलोत जो पेपर के माफिया के एजेंट है वो खुद धरने में बैठे, तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य की क्या बात है। और कांग्रेस सरकार में जब पेपर लीक हुआ था हमारे विधायक राजकुमार रोत ने एक भी व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया, न कभी उस पेपर को लीक को मांग की, तो ये हम सब के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये लोग खाली हवा बना रहे, जबकि मोदी जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त है उसको सजा से कड़ी सजा मिलेगी और SIT इसको गठित कर दिया है और आज तो कानून भी पारित कर दिया है। तो हम सबको और देखने की जरूरत है और विशेषकर युवाओं को समझाने की जरूरत है कि मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में इसकी चर्चा हो, परिचर्चा और उस पर कानून बने और सख्त से सख्त जो भी लोग लिप्त है उनको सजा मिले, ऐसी बात है। बाकी ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो इसमें ज्यादा लिप्त है, तो हम सबको ये जागरूक होकर इस और ध्यान देने की जरूरत है। CJP द्वारा जो जंतर मंतर पर नाटक कर रहे हैं नीट के पेपर लीक के विरोध में, और वह नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह तेरा नाम रहेगा, तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मेरी तो युवाओं से ये अपील है कि CJP के और कांग्रेस के चक्कर में नहीं आए
और राष्ट्र की मुख्य धारा में रहें और संसद में वैसे भी चर्चा के लिए भारत सरकार ने इनको कहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपील की है कि संसद के अंदर इसकी चर्चा हो। कांग्रेस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और युवाओं को गुमराह कर रही है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किया, वो रीट परीक्षा के लिए जो बच्चों ने किया था वो तो ठीक था, परंतु बाद में जाके जो आतंकवाद घुसे अंदर और उस बच्चों ने जहां पे जंतर मंतर पे आतंक फैलाया, उसमें जो पुलिस ने अपने हथकड़ियां अपनाई, जो पता चला इनको के फिर बाद में पकड़ने लगे और वहां पे पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे भारत देश में ऐसा था नहीं और हिंदुत्व को ये नुकसान करने का काम करने वाले लोगों को बिल्कुल हम यहाँ 84 क्षेत्र से हम कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम भी तेज करेंगे। यहाँ बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम छिप के नहीं रहेंगे। कांग्रेस का षड्यंत्र है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी को मुंह नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये मूर्खता की बात है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो सरासर गलत है। सरकार को बदनाम करने के लिए ये प्रगतित ये इनकी योजना है सुनियोजित। चूंकि इनका कुछ यहाँ राह नहीं है धरातल पे और हकीकत में नीट के छात्र हाथों में पत्र कभी लेते नहीं है, वे वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं और किसी और के माध्यम से इन्होंने इस प्रकार से सरकार की नीचा दिखाने के लिए जो कृत्य किया जा रहा है वो सरासर गलत है, जिसकी हम भरपूर आलोचना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।